दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार के चर्चित नीट छात्रा दुष्कर्म और मौत मामले में अब एक बड़ा खुलासा सामने आया। जहां छात्रा की मामी ने जांच एजेंसी को बताया है कि जब बच्ची जीवित थी और अस्पताल में इलाज चल रहा था, अपनी जिंदगी और मौत के लिए लड़ रही थी, उस दौरान हॉस्टल संचालिका नीतू अग्रवाल ने कथित तौर पर पैसे देकर मामला दबाने की पेशकश की थी। मामी के अनुसार ये बात सुनकर वहां मौजूद एक महिला पुलिस अधिकारी ने नीतू अग्रवाल को थप्पड़ भी जड़ दिया था। और आपको बता दें कि इस दावे के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर हॉस्टल में कुछ हुआ नहीं था तो नीतू अग्रवाल ने पैसे की पेशकश क्यों की, जिससे महिला अधिकारी ने नीतू अग्रवाल को थप्पड़ जड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना की नीट छात्रा दुष्कर्म और मौत प्रकरण में जांच तेज हो गई। इस मामले में सीबीआई ने छात्रा की मामी से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उन्होंने एजेंसी को कई अहम बिंदुओं की जानकारी दी है और जांच की दिशा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। आपको बता दें कि सीबीआई मामी के पास पूछताछ के लिए पहुंची थी और मामी ने सीबीआई से कहा कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की गहन जांच की जाए, क्योंकि वहां से घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। और उनका ये भी मानना है कि अस्पताल परिसर की फुटेज कई सवालों के जवाब दे सकती है और अस्पताल में ही ये राज छुपा है कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या। इसके साथ ही मामी ने यह भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब छात्रा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी, उस समय हॉस्टल संचालिका नीलू अग्रवाल ने कथित तौर पर पेशकश की कि पैसे ले लो। मामी के अनुसार मौके पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने इस बात को लेकर नीलू अग्रवाल को थप्पड़ जड़ा था। आपको बता दें कि नीलू अग्रवाल ने कहा था कि हम तुम्हारी बेटी को अब बचा नहीं पाएंगे, पैसे से सेटलमेंट कर लो। अब सीबीआई बहुत सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है कि संचालिका पर पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश का आरोप है। छात्रा की मामी ने सीबीआई के समक्ष बयान में कहा है कि जब उनकी भांजी सांस ले रही थी तब ये पूरा प्रकरण सामने आया और संचालिका जो है पैसे की पेशकश की। इन तमाम बिंदुओं को लेकर और आपको बता दें कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ साथ सीबीआई परिवार को भी संदेह के घेरे में ले रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि आरोप है कि नीलू ने छात्रा की मां के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी को तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन जो रकम लेनी चाहती हो ले लो और मामला को खत्म करो। मामी ने जांच टीम के सामने सवाल उठाया था कि जब बच्ची जीवित थी तो इस तरह की बातें क्यों की गई, आखिर परिवार को पैसे की पेशकश करने की जरूरत क्यों पड़ी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सभी बातें पहले पटना पुलिस की एसआईटी को भी बताई गई थी, लेकिन एसआईटी ने इन तमाम बिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और कथित तौर पर नीलू अग्रवाल से इस संबंध में कोई भी ठोस पूछताछ नहीं की गई। मामी के मुताबिक उस समय वहां मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी ने उदारता दिखाते हुए नीलू अग्रवाल को तुरंत थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन एसआईटी की टीम से जब हमने ये सारी बातें बताई तो एसआईटी की टीम ने ये जरूरी नहीं समझा कि नीलू अग्रवाल से जाकर पूछी जाए कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। अब चलिए अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि 26 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे परिवार की तरफ से फोन क्यों किया गया। 27 दिसंबर को छात्रा के माता पिता को अचानक बुलाने की वजह क्या थी और छात्रा बीच घर में क्यों थी और 5 जनवरी के बाद वो हॉस्टल से बाहर क्यों नहीं निकली। उसने रात का खाना और अगली सुबह का नाश्ता क्यों नहीं किया। लंच नहीं लेने पर परिवार या प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी। इसके साथ ही 6 जनवरी को शाम 4:01 पर गार्ड ने आखिरकार क्या देखा था और छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म के नमूने किसके हैं। सीबीआई अब इन सभी बिंदुओं को लेकर जांच कर रही है और जोड़कर घटाकर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले नीट छात्रा के परिजनों को लगातार धमकी मिली और पहले ये कहा गया था कि सरकार और प्रशासन की तरफ से उनके घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब ये खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक से ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो छात्रा के परिजनों ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उन्होंने खुद ही इसकी पहल की है और इसके पैसे भी उन्होंने खुद ही दिए हैं। यानी कि प्रशासन के तरफ से अब तक नीट छात्रा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। जो कुछ भी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं नीट छात्रा के परिजन खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार नीलू अग्रवाल ने बेटी की मां को, जो नीट छात्रा थी उसकी मां के सर पे हाथ फेरते हुए ये क्यों कहा कि बेटी को तो अब हम नहीं बचा सकते हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो और यहीं पर सेटलमेंट कर लो, बात यहाँ से आगे नहीं जानी चाहिए।
और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर उस छात्रा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार सिंह ने भी छात्रा की मां को पैसे ऑफर क्यों किए? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सीबीआई ने क्यों कहा है कि परिवार भी संदेह के घेरे में है। बता दें कि सीबीआई ने कुछ मुद्दे सामने रखे हैं, कुछ पॉइंट सामने रखे हैं, जिसमें एक मुद्दा ये भी है कि आखिर वो कपड़े परिजनों को कैसे मिले जिसमें कि स्पर्म था। इस पर भी सीबीआई जांच करने और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्रा का स्पर्म से लथपथ जो कपड़ा है वो परिजनों के तक कैसे पहुंचा और परिजनों ने ही उसे एसआईटी को कैसे थमाया। क्योंकि जिस तरीके से पहले ये खबर सामने आई कि नीट छात्रा के परिजनों को धमकी मिल रही है और बाद में ये खुलासा हुआ कि जो हैंडराइटिंग थी चिट्ठी की वो परिवार के लोगों से ही मैच कर रही थी, तो अब यहाँ पर सीबीआई के संदेह के घेरे में नीट छात्रा का परिवार भी है। और सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि परिवार कुछ हद तक बातें छुपा रही है, परिवार खुलकर सारी बातें नहीं बता रही है कि आखिर क्यों बच्ची को जब हॉस्टल भेजा गया उससे कुछ दिन पहले ही पूरे परिवार के साथ अचानक आनन फानन में रातों रात बच्ची से मिलने क्यों आए थे, बच्ची को घर लेकर क्यों गए थे। अब सीबीआई इन तमाम मुद्दों पर जांच कर रही है और जल्द ही इस नीट मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से नीलू अग्रवाल पर पैसे लेने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। मामी से गयाजी में जाकर भी सीबीआई ने पूछा और इस वक्त भी जो सीबीआई ने मामी से पूछताछ की है, मामी ने साफ कहा कि अब तक इस पूरे मामले में एक ही ऐसी अच्छी महिला अधिकारी थी जिन्होंने उदारता दिखाते जब उन्होंने ये सुना कि बेटी की मां को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं तो उन्होंने तुरंत ही नीलू अग्रवाल को थप्पड़ जड़ दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दश न्यूज।